संपत्ति, दोनों संपत्तियों का जहाँ वर्णन किया, वहाँ उन्होंने 20वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा, आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। ठाकुर जी ने स्वयं कहा कि अर्जुन, मनुष्य ऐसी मूढ़ योनियों को प्राप्त हो जाता है, आसुरीम योनि मापन्ना, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अनेकों जन्मों के लिए ऐसी आसुरी योनियों को प्राप्त हो जाता है कि लाखों जन्म तक उस योनि में पड़ा रहता है। और आसुरी योनि प्राप्त वाले जीव को माम अप्राप्य व कौन्तेय, मेरी प्राप्ति नहीं हो पाती है, मैं अप्राप्त हो जाता हूँ। क्योंकि जो आसुरी योनि में है, आसुरी स्वभाव से घिरा हुआ है, मैं उसे भला कैसे मिल सकता हूँ। तो माम अप्राप्य व कौन्तेय, मेरी प्राप्ति उसे कठिन हो जाती है। और ततो यान्ति अधमाम गतिम, अधमाम गतिम माने उसकी बड़ी अधम गति होती है, नीच से नीच योनि में पहुंच जाता है। क्योंकि आसुरी योनि को प्राप्त है तो मेरी प्राप्ति तो कर नहीं सकता है, उसकी और अधोगति हो जाती है। तो बुद्धि नाश से ये सारा पतन हुआ कि जीव सदा के लिए भगवान से दूर हो गया, अनंत काल के लिए भगवान से दूर हो गया। लेकिन चाहे पतन की अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाए तो भी उसका उत्थान हो सकता है। और उस उत्थान का एकमात्र उपाय है कि कहीं से विशुद्ध संत मिल जाएं, सच्चे संतों की शरणागति मिल जाए, सच्चे संत मिल जाए, उनमें शरणागति हो जाए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यदि सच्चे संतों में प्रणिपात हो गया, शरणागति हो गई, तो वो जब उपदेश करेंगे तो उससे अपने आप तत्वदर्शन हो जाएगा, अपने आप जीव तत्वदर्शी बन जाएगा। कहाँ तो आसुरीम योनि मापन्ना, कहाँ तो आसुरी योनि को प्राप्त हो गया था, लेकिन सत्संग की तभी तो जगह जगह इतनी प्रशंसा की गई। इसीलिए प्रशंसा की गई कि मनुष्य चाहे उसका कितना ही पतन हो जाए, लेकिन सच्चे संत यदि मिल गए और उनमें शरणागति हो गई तो जीव का पुनः उत्थान हो जाता है। तो पतन के जो 8 चरण बताए भगवान ने, बुद्धि नाश तो बाद में होता है, उससे पहले भगवान ने कहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। बुद्धि नाश के पहले मनुष्य की स्मृति का नाश होता है। और स्मृति नाश क्या है? न्याय शास्त्र में बुद्धि के 2 भेद कर दिए, पहला स्मृति और दूसरा अनुभव। स्मृति और अनुभव, इनमें क्या अंतर है? अनुभव का मतलब तो जैसे हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, वर्तमान काल में थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन स्मृति जो है, इसका जल्दी से अनुभव नहीं होता है। क्योंकि स्मृति पक्ष जो है, स्मृति पक्ष को अनंत कहा, क्योंकि स्मृति में अनंत संस्कार रहते हैं। जब से जन्म लिया, अनादि काल से जितने भी कर्म किए
वो सब कर्म हमारे अंदर संस्कार बन के जमा हो जाते हैं। तो इसलिए स्मृति पक्ष जो है वो बहुत बड़ा है। स्मृति और अनुभव इन दोनों में ऐसा अंतर बताया, जैसे मान लो समुद्र में से हमने 1 लोटा पानी ले लिया, तो समुद्र जो था वो तो हमारे संस्कार हैं, और लोटे में जो पानी है वो स्मृति है। तो यानी स्मृति जो है वो कितना छोटा सा अंश है संस्कार का, बहुत छोटा अंश है। सारा समुद्र संस्कार है और 1 लोटा पानी जो हमने लिया वो स्मृति है। और जैसी जैसी स्मृति आती है, स्मृति कैसी आती है, जैसी हम लोगों के अंदर वासना होती है। अब जैसे वासना है धन संग्रह की, तो सदा यही सोचेंगे कहाँ से पैसा इकट्ठा हो, कहाँ से पैसा कमाया जाए। वासना यदि क्रोध की है तो अपने आप स्मृति क्रोध की आएगी। उसने वहाँ हमें गाली दी थी, उसने ऐसा कहा था, उसे कैसे पकड़ा जाए, कैसे मारा जाए, तो ये क्रोध की स्मृति है। काम की स्मृति आई तो विषयों की इच्छा पैदा हो जाएगी कि कैसे उससे मिला जाए, कैसे उससे बात किया जाए। लेकिन ये सारे स्मृतियां जो हैं ये अनंत संस्कार के समुद्र में रहती हैं, और जैसी जैसी वासना हम लोगों के अंदर होती है वैसी वैसी स्मृति संस्कार के अंदर से सामने आते रहती है। यदि शुद्ध स्मृति हो जाए तो अपने आप जो संस्कारों का समुद्र है, कुसंस्कारों का समुद्र, ये अपने आप नष्ट हो जाएगा शुद्ध स्मृति आने के बाद। लेकिन स्मृति नष्ट हो जाती है, शुद्ध स्मृति नष्ट होने के बाद जो अनादिकाल से संस्कार भरे हुए हैं उन वे संस्कार प्रभाव दिखाने लगते हैं। क्योंकि गोसाई जी ने एक दोहा कहा, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कहू कैसे रहें रवि रजनी एक ठाम। जैसे प्रकाश और अंधकार का कभी समझौता नहीं हो सकता है, प्रकाश और अंधकार जैसे कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही यदि जरा भी लेश मात्र भी कोई कामना है विषयों की, तो भगवान ने कहा आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय। जरा भी तुम्हारे अंदर आसुरी स्वभाव आया तो निश्चित है कि मैं तुम्हारे लिए अप्राप्य हो जाऊंगा, मेरी प्राप्ति तुम्हें कभी नहीं होगी। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतरों तक साधन करने के बाद भी तुम मुझे नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि सबसे विशेष बात जो है कि मनुष्य पहली बात ठीक ढंग से साधन ही नहीं कर पाता। उसका सारा साधन बिना मनोयोग के, बिना मन भगवान में लगे मिथ्याचार बन जाता है। सारा साधन उसका पाखंड बन जाता है। तो जब साधन ढंग से नहीं हो रहा है तो फिर भगवान का मिलना असंभव है। लेकिन यदि साधन ढंग से होने लग जाए, मनोयोग के साथ साधन हो, तो निश्चित जीव बहुत जल्दी प्रभु प्राप्ति कर सकता है। और सच्चा साधन किसे कहते हैं? सच्चा साधन वही है जो आत्मशुद्धि के लिए किया जाए, जिससे मनुष्य की स्मृति है, बुद्धि है, ये सब शुद्ध हो जाए, इसलिए साधन किया जाता है। और साधन कैसा होना चाहिए, ये 5वें अध्याय में भगवान ने गीता जी में 11वें श्लोक में बताया। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। सच्चा साधक जो है, सच्चा योगी जो है, वो कायेन मनसा बुद्ध्या,
केवलैर इंद्रियैरपि। शरीर से जो काम करेगा वो भी इसी लक्ष्य को लेकर कि हमारी स्मृति शुद्ध हो जाए। मन से भी कोई काम करेगा तो वो भी इसी लक्ष्य को लेकर कि शुद्धि हो जाए, आत्मशुद्धि हो। बुद्धि से भी कोई चीज़ सोचेगा या करेगा तो वो भी इस दृष्टि से कि स्मृति शुद्ध हो। और इंद्रियैरपि, इंद्रियों से भी कोई काम करेगा तो इसीलिए कि हमारी शुद्धि हो। और सच्चा साधन यही है कि इसी लक्ष्य को लेकर हर काम किया जाए, चाहे शरीर से किया जाए, मन से किया जाए, बुद्धि से किया जाए अथवा इंद्रियों से किया जाए। सच्चा साधन वही है जो साधन इस लक्ष्य को लेकर किया जाता है कि हमारी स्मृति शुद्ध हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। क्योंकि जब शरीर से, बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से, सबसे जब इसी लक्ष्य को लेकर काम किया जाएगा आत्मशुद्धि की दृष्टि से, तो निश्चित है कि स्मृति मिल जाएगी। स्मृति शुद्ध करने का पृथु जी ने बहुत अच्छा उपाय बताया। वो उपाय उन्होंने चौथे स्कंद में भागवत जी में बताया, 20वें अध्याय में। जिस समय पृथु जी महाराज ने देवराज इंद्र को क्षमा किया तो वहाँ भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने 16वें श्लोक में पृथु जी को कहा वरम च मत कंचन मानवेंद्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः। कि हे मानवेंद्र, हे राजन, हम तुम्हारे शील गुण से प्रसन्न होकर यहाँ आकृष्ट होकर आए हैं। और वरम च मत कंचन मानवेंद्र, कोई भी वर मांग लो, क्योंकि तुमने देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा किया, तुम्हारे इस गुण ने मुझे वश में कर लिया है, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो जब वहाँ भगवान ने पृथु जी को वरदान मांगने के लिए कहा तो पृथु जी ने वहाँ बहुत बड़ी बात कही। ये बात उन्होंने 24वें श्लोक में कही, 20वें अध्याय में। संसार में जो लोग भटक रहे हैं उन लोगों के लिए मोक्ष बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन पृथु जी ने कहा न कामये नाथ तदप्य हम क्वचन। कि प्रभु मुक्ति की तो मेरे अंदर लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त कभी भी मोक्ष नहीं चाहता है, क्योंकि मोक्ष से मुक्ति हो जाती है लेकिन भगवत रस की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और भक्त भगवत रस चाहता है, वो मोक्ष नहीं चाहता है। मोक्ष के लिए तो जो 5 प्रकार की मुक्तियां बताई, सालोक्य, सार्षी, सामीप्य, भगवान कपिल देव ने 5 प्रकार की मुक्तियां बताई। सालोक्य, भगवान के लोक में रहना। सार्ष्टी, भगवान के समान ऐश्वर्य से रहना। सामीप्य, नित्य भगवान के पास रहना। सारूप्य, भगवान के समान रूप से रहना। सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्यैकत्वमप्यत। और 5वीं मुक्ति कही एकत्व, जिसे सायुज्य भी कहते हैं। लेकिन भक्त ना तो भगवान के पास रहना चाहता है, ना वो भगवान के समान ऐश्वर्य चाहता है, ना वो भगवान का रूप चाहता है, ना वो सायुज्य चाहता है। दीयमानम ना गृह्णन्ति। भगवान भक्तों को मोक्ष देते हैं तो भी नहीं लेता, दीयमानम ना गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेता। और वो यहाँ पृथु जी ने दिखाया करके। भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो, लेकिन मना कर दिया। न कामये नाथ तदप्य हम क्वचन।
तो प्रश्न है कि भगवान मुक्ति दे रहे हैं और मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, क्यों? तो उसका कारण पृथु जी ने स्वयं बताया कि ना यत्र युष्मत् चरणाम्बुजासवः, कि मुक्ति में भगवान के लीला रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मेषमेवरः। वो लीला रस कहाँ होता है? महत्तमांतर हृदय, जो महापुरुष होते हैं, महापुरुषों के, सत्पुरुषों के हृदय में लीला कथा रस होता है, ठाकुर जी के चरण रहते हैं। तो इसलिए पृथु जी ने कहा कि प्रभु आप मुझे मोक्ष मत दीजिए, कर्णायुत मेषमेवरः। कर्णायुत, अयुत माने 10,000 कान आप मुझे दे दो। तो बड़ी विचित्र बात कह दी कि मोक्ष भगवान दे रहे हैं लेकिन मोक्ष नहीं लिया, कहते हैं कि 10,000 कान दे दो। 10,000 कान से क्या होगा? पृथु जी ने बताया कि मैं 10,000 कान क्यों ले रहा हूं। अगले ही श्लोक में कहते हैं, सा उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः स्मृतिम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमनाम कुयोगिनाम नो वितरत्यलम वरहि। पृथु जी ने उसका कारण बताया, 10,000 कान क्यों मांगे। वो इसलिए मांगे क्योंकि ठाकुर जी की जो लीला रस है उसमें ऐसा आनंद आता है, ऐसी रसानुभूति होती है कि तभी तो बड़े बड़े आत्माराम मुनि भी, जैसे सनकादिक मुनीश्वर हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, जो दिन रात आत्मा में रमण कर रहे हैं, वो भी सूत जी कहते हैं आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आत्मा राम मुनि भी भगवान की भक्ति करते हैं जबकि उन्हें ब्रह्मानंद मिल चुका है, लेकिन ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है जब ठाकुर जी की लीला रस उन्हें मिल जाता है, तो ब्रह्मानंद को भी छोड़ देते हैं। वही बात यहाँ पृथु जी महाराज ने कही कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति में वो आनंद नहीं है, मुझे तो आप 10,000 कान दे दें, क्योंकि जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनहि चरित निज धाम। बड़े बड़े जीवन मुक्त ऋषि भी चरित सुनहि तजी ध्यान, ब्रह्मानंद सब ध्यान व्यान छोड़कर और ठाकुर जी का लीला कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का चरित्र सुनते हैं। तो पृथु जी महाराज ने कहा, सा उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिलः, कि वो लीला रस कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो, वो महापुरुषों के हृदय में रहता है। लेकिन महापुरुषों के हृदय में जो चीज़ है वो हमारे पास तक कैसे आएगी? जैसे एक सुराही होती है, सुराही में पानी भरा हुआ है तो पहले सुराही के पानी को गिलास में निकाला जाएगा और गिलास में निकलने के बाद तब फिर हम उस पानी को पी सकते हैं। तो वैसे ही महापुरुषों का हृदय एक सुराही की तरह है और उस हृदय के अंदर ठाकुर जी के चरण कमल विराजमान हैं। वहाँ से लीला कथा की उस लीला रस की प्राप्ति हमें कैसे होगी? सुराही से पानी को जब गिलास में किया गया तो महापुरुषों के हृदय रूपी सुराही के उस लीला सुधा को कहाँ किया जाएगा? तो पृथु जी कहते हैं कर्णायुत मेषमेवरः, इसीलिए तो मैं 10,000 कान मांग रहा हूँ कि आप मुझे कान दे दो तो उन कर्ण रंध्रों में अपने आप वो लीला कथा का जो रस है वो अपने आप आ जाएगा।
तो उस रस से क्या होगा? स्मृतम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम। उस रस से सबसे बड़ा लाभ होगा कि हमने अपनी स्मृति को, अनादिकाल से भोगों में जिस स्मृति को नष्ट कर दिया, वो पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम, हमें फिर से वो स्मृति मिल जाएगी। कुयोगी नाम नो वितरत्यलम वरहि। यदि भगवत कथा सुनने को मिल जाए तो निश्चित है कि कुयोगियों का भी कल्याण हो सकता है। कुयोगी किसे कहते हैं? जो योग तो कर रहा है लेकिन योग की जो सही दिशा थी उस सही दिशा से हट गया। विषयों की इच्छा के सम्मिश्रण से उसका जो योग था वो कुत्सित हो गया, कुयोग बन गया। लेकिन कुयोगी भी जिस समय भगवत कथा को सुनते हैं, भगवत भक्तों की कथा को सुनते हैं, तो वे भी निश्चित कथा श्रवण से, उस लीला रस की प्राप्ति से प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब महापुरुष लोग कथा कहते हैं तो उनके हृदय में ठाकुर जी के चरण कमलों का जो कण होता है, जब वो कथा कहते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उनके मुंह से जो वायु निकलती है वो वायु प्रभु के चरणों का स्पर्श करके आती है। और वही वायु जब सुनने वाले के कर्ण रंध्रों से जाती है, कानों से जाती है, तो उसके हृदय में जाकर वो उसके सब मनोमलों को नष्ट कर देती है। जितने भी उसके आंतरिक मल हैं उन सब मलों को वो नष्ट कर देती है। और उसी जगह जब हम लोग गाते बजाते हैं तो चूँकि हम लोगों के अंदर वासना भरी रहती है, धन की वासना है, विषयों की वासना है, तो हम लोग जब गाते बजाते हैं तो उससे सुनने वाले के अंदर भी वासना पैदा हो जाती है। और उसी जगह महत्व मानता हृदयान्मुखच्चित हो। जब महापुरुष लोग कथा कहते हैं या कीर्तन करते हैं तो उनके हृदय से जो वायु होती है वो ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करके आती है। और उनके चरणों से स्पृष्ट वायु जीव के सभी मलों को धो डालती है। तो इसलिए स्मृति शुद्ध करने का एकमात्र रास्ता पृथु जी महाराज ने बताया कि एकमात्र सत्संग किया जाए, भक्तों का संग किया जाए। क्योंकि बिनु सत्संग न विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के, महापुरुषों के संग के विवेक नहीं मिल सकता है, स्मृति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए पृथु जी ने 10,000 कान मांगे कि अधिक से अधिक सत्संग करूँगा, कथा सुनूंगा तो स्मृतम पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानम, मेरी जो खोई हुई स्मृति है वो मुझे वापस मिल जाएगी। जय श्री राधे।